Good morning, sir. Good morning. Sit. Give me your phone. So, give me your brief introduction, sir. Sir, I am from Kota, Rajasthan. My education from first class to 10th class is from KV, Anta itself, and my graduation in commerce. My hobbies are reading books and gardening. That's all about me. Okay, so you are from KV. Yes, sir. अच्छा. तो क्या पाया आपने केवी में, क्या सीखा आपने अब तक, जो आपने पढ़ाई की वहाँ पे, तो क्या क्या सीखा आपने, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको फैसिनेट करता है केवी को लेकर? सर, मैं तो एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ केवी, तो सर मुझे तो उसका ही पता है, लेकिन बाकी अब फ्रेंड से पता चला कि दूसरे स्कूल्स का माहौल बहुत अच्छा नहीं होता। सर केवी में ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट शुरू से ही केवी में होता है। वहाँ पे हर तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं ताकि बच्चा डरे नहीं। सर आई एम वेरी शाय, फिर टीचर्स ने मुझे मॉनिटर बनाया फ्रॉम 5th क्लास टू 10th क्लास ताकि मेरी शाइनेस दूर हो। तो वहाँ पे सर इंडिविजुअल बच्चे को देखते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट जी। क्या होता है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट? सर डेवलपमेंट के 4 डोमेन होते हैं, तो वो चारों डोमेन डेवलप हो बच्चे के थ्रू एक्टिविटी और थ्रू लर्निंग। होलिस्टिक डेवलपमेंट जी सर। क्या डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के? फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव। यहाँ पे कॉग्निटिव क्या है ये बताइए। सर कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन। एक अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कॉग्निटिव। सर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो ब्रेन से रिलेटेड या फिर जो आपकी मैथ्स, रीजनिंग डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिससे होती है, वो सर कॉग्निटिव में आता है। आपका जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में वो कौन सा है? जी सर, कॉमर्स। कॉमर्स से है। अच्छा, जो आपने वॉच पहन रखी है ये कौन से कंपनी की, कौन सा ब्रांड है? सर टाइटन। टाइटन। तो आप मुझे बताइए, चूंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो ब्रांड का मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? सर इन वन वर्ड इट इज फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर मैं बोलूं कि ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क, have you heard all three words? Yes sir. Okay, so what is the difference between brand name, brand mark and trademark? Sir, as we can take an example, Puma. Yeah. तो सर पूमा itself it is a brand क्योंकि वो बहुत टाइम से चल रही आ रही है। और सर ब्रांड नेम इट्स पूमा, जहाँ पे लियोपार्ड सर जंप कर रहा है, वो उसका ब्रांड नेम हो गया। ट्रेडमार्क ब्रांड नेम सर ब्रांड नेम हो गया, अभी अनुष्का चल रही है तो सर वो तो उसका ब्रांड नेम हो गया। ट्रेडमार्क पूमा जिसमें लियोपार्ड जंप कर रहा है। इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ब्रांड नेम जो है उसको हम लोग अटर कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको स्पीक कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रांड मार्क होते हैं उसको हम लोग स्पीक नहीं कर सकते, बस वो सिंबलाइज करता है बाय कलर हो या फिर कोई भी सिंबल्स होता है, यूनिक सिंबल्स, तो वो फील करते हैं, उसको हम लोग अटर नहीं कर सकते, उसको स्पीक नहीं कर सकते। और जो ट्रेडमार्क है ये आपको बचाता है बाकी, ताकि आपके ब्रांड को कोई और कॉपी ना कर सके, मतलब आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है इसमें ट्रेडमार्क्स। What are the e-commerce business? सर बिजनेस विच इज ऑनलाइन करे जाते हैं सर, वो ई कॉमर्स बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। Electronic business. ई कॉमर्स, यस सर। B2B, B2C और C2C। Can you give some examples of e-commerce business? सर Amazon, Flipkart, Meesho, these all are e-commerce business। फिर कॉमर्स बैकग्राउंड को छोड़ करके फिर आप टीचिंग लाइन में क्यों आना चाहेंगे? सर बचपन से ही सर टीचिंग का ही था, फिर कॉमर्स ले ली थी। टीचिंग का था या टीचिंग का है? सर अभी भी टीचिंग का, बचपन से टीचिंग का ही है, फिर बीच में कॉमर्स ले ली बिकॉज सर मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, इसलिए सर। अच्छा, तो हमने कॉमर्स ले लिया। जी सर। कॉमर्स में आपका किसमें इंटरेस्ट है? जैसे ABST है, बिजनेस अकाउंटिंग होता है, इसमें इंटरेस्ट है आपका? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है। ओके, अभी इंडियन इकोनॉमी का आप कैसा सिनेरियो देख रहे हो? मैम अभी तो बहुत ज़्यादा इनकम डिस्पैरिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर।
अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मैम इसमें भी ये था कि बहुत ज़्यादा इनकम डिस्पैरिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर मैम, क्योंकि अभी जैसे गवर्नमेंट इसको दूर कर सकती है ताकि फिजिकल पॉलिसीज से और लेजिस्लेटिव मेजर्स से। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? मैम व्हेन द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट माइनस इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। So what are the measures should be taken to reduce the fiscal deficit? एक्सपेंसेस को कम करना है और इनकम को बढ़ाना है गवर्नमेंट की। और कोई दूसरा तरीका? जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगी तो जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस? सर डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो टेरिटरी के अंदर होती है और नेशनल इनकम वो होती है जो रेजिडेंट पूरे वर्ल्ड में है इंडिया के, उनकी इनकम को कैलकुलेट करके। बैलेंस ऑफ ट्रेड से क्या समझती हैं? Okay. So now come to the PRT. Okay. So from PRT, which subject is your strong? इसमें हम लोग बात करेंगे। मैथ्स। Okay, you are good at maths. Nice. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ना हर बच्चा डरता है मैथ्स से। तो मतलब बच्चों की मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं, या आप क्या करोगे एज अ टीचर? मैम बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ना देकर उनको विजुअलाइज कराना ज़्यादा बेटर होगा। कि अगर हम फ्रैक्शन ही पढ़ा रहे हैं तो उसको बताएंगे कि 1/2 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, बाय एक्टिविटी और बाय एनीथिंग। चल तो आपने बात की एक्टिविटी की, चलो एक्टिविटी भी चल रहे हैं और आपको पढ़ाना है बच्चों को लाइन्स एंड एंगल्स। ओके ठीक है, आपको पढ़ाना है लाइन्स एंड एंगल्स और आपको पढ़ाना है इसको एक इंडोर गेम के माध्यम से। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या आपका प्लान होगा? आइए, कंडीशन याद है जो मैंने बोला? जी 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 आइए। तो मैं टीचर्स सर इंडोर गेम्स और कैरम। ठीक है, हाँ कैसे पढ़ाएंगे कैरम बोर्ड से? तो मैं आई ड्रॉ तो जब स्ट्राइकर इधर होगा, अगर हम 45 डिग्री करेंगे तो सब वो यहाँ मिड में जाएगा, फिर वो वापस से स्ट्राइक करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इससे सर ये स्क्वायर बन जाएगा। और एंगल्स के लिए और लाइंस के लिए मैथस्टिक्स यूज करके एक्टिविटी करवाएंगे। नहीं, आप तो कैरम बोर्ड पे रहिए, हमें वहीं से बताइए सब, क्योंकि हमने बोला है कंडीशन रखा आपके सामने इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स आप तो सीधे तो सर लाइन तो ये हो गई, ये लाइन सेगमेंट है, एंड पॉइंट्स हैं इसके, तो सर ये लाइन सेगमेंट हो गई और ये एंगल इसका 45 डिग्री हो गया। और ये कैसे पता लगे? सब मिड में जब करते तो 45 होता है, ये 90 डिग्री है, ये इसका मिड है और ये पहले स्क्वायर है कैरम, तो इसका मिड जो होगा सर वो 45 डिग्री होगा। अच्छा, किसी भी स्क्वायर के सभी मिड पॉइंट्स उधर ज्वाइन करेंगे? डायगोनल? नहीं, फ्रॉम मिड पॉइंट्स, no, not diagonals. If you join the midpoints of each side, yes, then which type of shape will be formed? So square? And you are not getting my point. Suppose if there is a square, right? Yes sir. And you have to join the midpoint of each side of the square. Yes sir. So sir, what is this shape na? Yes. So it is square itself. So midpoint है और सर diagonal है, kite. नहीं, आप कंफर्म है तो बोलिए, सॉरी की बात ही नहीं है इसमें। अगर आपको लग रहा है कि वो काइट है तो आप बोलिए। सर ये दोनों इक्वल होता है। So what is the diagonal property of a square? First you tell me. So both the diagonals are equal. And anything else? Will they bisect each other at 90 degree? Yes sir. What is the difference between rhombus and square? सर रोम्बस 90 डिग्री पे नहीं होता है और स्क्वायर 90 डिग्री पे होता है, और उसमें डायगोनल 90 डिग्री पे दोनों के डायगोनल 90 पे बस नहीं सर, साइड्स सर रोम्बस की 90 डिग्री पे नहीं होती है और स्क्वायर की साइड्स 90 डिग्री पे होती है। एनी अदर डिफरेंस? और सर 90 डिग्री पे तो डायगोनल भी कट करते हैं।
क्या दोनों के डायग्नोसिस इक्वल होता है? नो सर। This is the main difference. क्या एक रोम्बस जो है ये स्क्वायर हो सकता है? या स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है? स्क्वायर रोम्बस हो सकता है लेकिन Square रोम्बस rhombus. स्क्वायर नहीं हो सकता। Good. So let's come to your something like a poem. All right. चल तो आप ना एक इंग्लिश में पोएम पढ़ा, इंटरेस्टिंग पोएम है ना, क्लास 3 में हुआ और एक इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ा जो कि बच्चों को बिल्कुल मजा आ जाए। आप कुछ ऐसा पढ़ाओ कि बिल्कुल इस पैनल को बिल्कुल मजा आ जाए। ओके सर। So मैं assume this as a classroom. गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आप रोजाना असेंबली में जाते हैं, आप वहाँ म्यूजिक सर को देखते होंगे स्टेज पे। वहाँ पे सर के पास बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं, है ना? अब आप मुझे बताएंगे वो कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं? ओके, वहाँ पे हारमोनियम रहता है, पियानो रहता है, ड्रम रहता है, तबला रहता है। गुड गुड गुड। तो आज एक पोयम पढ़ेंगे जो म्यूजिक सर और स्टूडेंट्स के बीच में है। उस पोयम का नाम क्या होगा? एनी गेसेस? आई एम द म्यूजिक मैन। सब अपनी अपनी सीट्स पे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ओके, अब जैसे जैसा मैं कर रही हूँ मेरे पास पीछे पीछे वैसे वैसे करना। ओके गुड। आर यू रेडी? ओके। आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे। रिपीट आफ्टर मी। आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले। तो फिर बच्चे पूछते हैं व्हाट कैन यू प्ले? आई कैन प्ले पियानो, पिया पिया पियानो। अच्छे से नहीं कर रहे हो, अच्छे से करो। पिया पिया पियानो। फिर वापस से बच्चे पूछते, टीचर बोलता है आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले। बच्चे पूछते हैं वापस से व्हाट कैन यू प्ले? आई कैन प्ले बिग ड्रम्स। अब ड्रम्स कैसे बोलते हैं? बुमड़ी की बुम बुम बुम, बुमड़ी की बुम बुम। वाह, नाइस, वेरी गुड शैली। हमने कहा था कि पैनल को मजा आना चाहिए, आपने दिया। ये बैठे ओके सिट। अच्छा सना, सपोज कीजिए कि आपका एनुअल फंक्शन जो है वो जिस डेट में है और उसी डेट में आपके घर में भी फंक्शन है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि वेयर यू वांट टू अटेंड, एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल और द फंक्शन ऑफ योर फैमिली? अगर सर फैमिली का फंक्शन आगे रिशेड्यूल हो सकता है, क्योंकि सर स्कूल का फंक्शन तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो मेरी क्लोज फैमिली से है तो सर मैं उसको रिशेड्यूल करने की ट्राई करूंगी। बट सेम डे, बोथ आर सेम डे, व्हिच वन यू विल प्रेफर? Reschedule नहीं। व्हिच वन यू विल प्रेफर? सर स्कूल। स्कूल, व्हाई? सर क्योंकि सर ये मेरी सर मतलब भक्ति है। अगर मैं टीचर बन जाती हूँ तो सर ये मेरी सब कुछ रहेगा, ऑल डिवोटेड टू लेकिन आप टीचिंग। सोचिए कि आप सपोज कीजिए यू आर सिंगल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स? नो सर, Okay. आई हैव यंगर ब्रदर। आई यंगर ब्रदर, यू आर सिंगल डॉटर, यस। ऑलराइट? अब मान लीजिए कि कुछ रिस्पांसिबिलिटी है ना, वो अब बेटी से होगा वो रिस्पांसिबिलिटी पूरी। सर माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव इन दिस, वेरी वेरी सपोर्टिव दे आर।
तो उसमें इसको रेसिड्यूल नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए कि घर को छोड़ना भी तो सही नहीं है ना, उस डेट को आप कैसे छोड़ सकती? आप कह रही हैं कि बिल्कुल मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, बिल्कुल, है ना? यू हैव शिफ्टेड योर माइंड डायरेक्टली। सर क्योंकि मैंने मेरे पापा को भी देखा है, वो भी जॉब में है ना, वो पहले अपने जॉब और बिजनेस को ही पहले प्रायोरिटी देते हैं। सपोज कीजिए आपके भाई की शादी है ऑन दैट डे। ऑन डेट ओके, तो भाई की शादी तो सर रीशेड्यूल हो नहीं, सर ने कंडीशन रख दी पहले, यू कैन नॉट शेड्यूल इट, आप उसे रेसिड्यूल नहीं कर सकती। अब बताइए, अब आपका एक ही भाई है, उसको अटेंड कर लें। सर मैं अगर अब अटेंड भी करनी है शादी तो मैं किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी जो मुझे लगता है कि इजीली उसको, सर शादी फिर तो इम्पोर्टेंट है, मेरा इकलौता भाई है तो फिर शादी इम्पोर्टेंट है, फिर मैंने उसकी शादी छोड़ूंगी उसके अलावा कुछ और होता तो मैं स्कूल को प्रायोरिटी देती, लेकिन शादी तो शादी है सर। शादी तो शादी है। तो परमिशन भी ले सकते हैं ना स्कूल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से। यहाँ ये भी कर सकते हैं कि जैसे तुम्हारी क्लास का जो फंक्शन है जो तुमने तैयार करवाया है, तो ये कह सकते हो कि मेरा मैम फंक्शन थोड़ा सा जल्दी करवा दो, और उसके बाद में वो देखे, क्योंकि बच्चों को भी रहता है कि टीचर ने तैयार कराया है, तो वो अपन करके और उसके बाद में घर जा सकते हैं। थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करके चीजों को कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घर भी इंपॉर्टेंट है वो भी नहीं छोड़ सकते, और अगर वो भी है तो आप प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी क्लास का फंक्शन थोड़ा सा जल्दी कर दो, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि टीचर है, क्योंकि बच्चे स्टेज से देखते हैं जी टीचर है, तो वो करके और देन वो उसको रिशेड्यूल करा के वहाँ मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके, जहाँ आपका जो पार्ट होने वाला है उसको मान लो 20 नंबर पर है, उसको रिशेड्यूल करा दें, एप्लीकेशन दें, रिक्वेस्ट करें, तो जिससे आपके दोनों काम एप्लीकेशन ये जरूरी है। आप पहले लाइफ में हमेशा प्रायोरिटी का ध्यान रखना होता है। एज अ फीमेल हु इज वर्किंग तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है एट टाइम्स। यस सर। ठीक है, तो चलिए सना, क्या है सना का मतलब? मैंने पूछा ही नहीं आपसे। सर प्रेज वर्ड्स फॉर द गॉड। ओके, ऑलराइट। चलिए, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन सना जी आपसे, आप मुझे बताइए कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ टीचर? सर बिकॉज आई लव टू कनेक्ट with the student and learner. It gives me satisfaction when I saw their टीचर curiosity. के लिए आप मुझे एक सिंगल वर्ड में बताइए, डिफाइन कीजिए एक सिंगल वर्ड में टीचर से। Guide, facilitator. फैसिलिटेटर। और हल्का सा आपके हम लोग बात करते हैं फीडबैक पे। जी सर। तो जो मुझे अच्छा लगा आपका, इट इज अ पर्सनालिटी ऑफ ए टीचर है आप में, वो पर्सनालिटी ऑफ ए टीचर है आपके अंदर। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अच्छे हो, गुड हो, है ना, बढ़िया। अब देखो जो काम करना है आपको, है ना, एक तो क्या है कि जैसे मैम ने आपसे जब क्वेश्चन पूछा तो बिल्कुल आप मैम पे स्विच हो गई। ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली द क्वेश्चन ऑफ मैम, बट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पैनल, राइट? सो अगेन मेंटेन आई कांटेक्ट विद एवरीवन, राइट? बिल्कुल मैम से ही आप स्टिक हो गए, राइट? तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको सबसे जो है आई कांटेक्ट मेंटेन करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सर आप जब पढ़ा रही थी तो कुछ आपसे क्वेश्चन सर ने पूछा होगा, तो आप वहां से डायरेक्ट बोलती है नहीं सर, नहीं सर। Okay sir, I sorry. राइट, आप बोलते हैं नहीं सर, यू शुड हैव सेड सॉरी सर, नहीं सुन पाए सॉरी सर, राइट? ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर्मेलिटी से कभी समझौता मत कीजिए, बी फॉर्मल। अभी जब लास्ट में जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था तो आप फिर अचानक से आता नहीं तो मैं नहीं छोड़ सकती, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि पैनल कितना भी फॉर्मल क्यों नहीं हो जाए, सॉरी, है ना, पैनल कितना भी इनफॉर्मल क्यों नहीं हो जाए, आपको अपनी फॉर्मेलिटी नहीं छोड़नी। आपको तो प्रोफेशनल ही रहना है ना? ये पैनल हो सकता है लेकिन आपको नहीं होना है, राइट? आपको हमेशा और हमेशा फॉर्मल ही रहना है, राइट? आपको ये जितने भी आंसर्स आपने दिए ना, यहाँ पे आपको इनफॉर्मल नहीं होकर के बिल्कुल इसको ऑफिशियल वे में, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आपको आंसर देना था इसको, राइट? तो फिर इंटरव्यू कुछ और होता है, किसी और लेवल का हो जाता है। ठीक है, और एक लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, जब आप वहाँ पे देंगी, जब केवी में आप देंगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है ना, उसकी बातें होती है। जी जी जी। तो अपना जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, है ना? यू शुड हैव टच ऑल द थिंग्स, जी, राइट? और कुछ कहना चाहिए? नहीं, और ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। जो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है उस थोड़ा सब्जेक्ट पे, जैसे 6 to 10, क्योंकि आपने पीआरटी है, इट्स ओके अप टू 5, बट यू हैव जनरेशन, ओके, थोड़ा सा हम लोग 6 to 10 में थोड़ा सा ध्यान दें। ओके शिवा, जी सर। जब आप एंटर हुए, सबसे पहले आप एंटर हुए, यहाँ पर आए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम।
गलती पकड़ना ही। ये समझ आ गई कैसे। हाँ राइट ओके। तो बिल्कुल कूल होके अंदर आइए और आराम से बोलिए। ओके सर ऑलराइट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू All the best. जी जी सर। थैंक यू।